हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? और एक्चुअली मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए नया वीडियो। और इस वीडियो में आप सब देख पा रहे होंगे जैसे कि ट्रेंडिंग था इस समय, सब लोग बर्फ़ के शंकर जी की शिवलिंग बना रहे थे। तो मैं क्यों पीछे रहती, मैंने भी ट्राई किया। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे शंकर जी की शिवलिंग बनी है। और ये तो जो उस पास में रखे हुए हैं वो तो परचेस किए हुए, मतलब खरीदे हुए हैं, वो अलग हैं। बट ये बहुत ही सही काम है। क्या है कि आप इनको बना के आपको मतलब कहीं भी विसर्जन करने की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये खुद से मेल्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। और सबको देखा मैंने यूट्यूब पर, तो मैं क्यों पीछे रहती। तो मैंने भी इसको ट्राई किया है। तो ये जो ऊपर का शिवलिंग का पार्ट बना हुआ है, वो उसको ग्लास में पानी रात को रख दिया था। और जो नीचे का बीच का है वो प्लेट पर, और एक नीचे के लिए वो कटोरी पर, मतलब तीनों प्लेट, कटोरी और ग्लास पर आप रात को पानी रख दीजिए। वो भी फ्रीज़र में रखिए, और वो सुबह तक में आइस बन जाता है। उसके बाद आप उन्हें निकाल लीजिए, और ऐसे ही देखिए डिज़ाइन बनाकर रख दिया। और अभी सारी चीज़ों से उनको उनकी पूजा हो रही है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिसने भी सोचा है तो बेस्ट आइडिया है। इससे ना तो आपको ये परेशानी होगी कि आपको इसको कहाँ रखना है, कहाँ विसर्जन करने जाइए, और आपका काम भी हो जाएगा। और बहुत ही प्यारे दिखते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम लोग हिमालय चले गए हों, हिमालय में बर्फ़ जमी हो और बर्फ़ के अपने आप से शंकर जी बन गए हों। तो सेम ऐसा ही लगता है कि हिमालय में के शंकर जी, कैलाश पर्वत के जो शंकर जी हैं, उनके दर्शन खुद से यहाँ पे हो गए, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो बहुत ही प्यारे शिव जी बने, शिवलिंग बनी है। तो आप ये शिवलिंग आप बर्फ़ से भी बना सकते हो, और कई लोग मिट्टी से भी बनाते हैं। बट हम लोगों ने बर्फ़ के अभी ट्राई किए, मिट्टी के तो बहुत बार बनाए हैं, बट अभी बर्फ़ के ट्राई किया। और इनको धीरे सब चीज़ों से, क्योंकि शंकर जी को भांग और चंदन, ये सब चीज़ें उनको लगती हैं, उनका फेवरेट है। बेलपत्र और समी, दूध, दही, आप जिससे जिससे उनको की पूजन कर सको। और वो बहुत ही शांत हैं। कहा जाता है कि उनका स्वभाव बहुत ही शांत है। और ये अभी मैं वीडियो दिखा रही हूँ आप सबको, एक्चुअली बहुत लेट है, सॉरी फॉर लेट, मतलब इतना लेट मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। 2 से 3 महीने हो गए हैं। ये है तीज का वीडियो है, हरितालिका तीज का। तो ये सारी महिलाएं हमारे यहाँ पर आई थी, बट मैं बहुत दिन से सोचते सोचते इस वीडियो को केवल रखी हुई थी। अब अपलोड करूँगी, अब अपलोड करूँगी, ऐसा सोचती रही। और एडिटिंग के लिए अभी तक रखा उसको। एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाती रही, तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी थे। तो मैं इसको इतना डिले हो गया अगेन सबको सॉरी। तो क्योंकि इतना लेट मैं अपना ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कई लोग तो भूल भी गए होंगे कि कब का तीज था और अभी मैं ये वीडियो, बट इट्स ओके, थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। तो ये मेरी मम्मी का घर है। मम्मी के घर पर ही हम लोगों ने फुलहरा रखा था, क्योंकि हाँ, फुलहरा ऐसा होता है कि जहाँ पर भी आप एक बार रख चुके हैं वहाँ पर ही आपको रखना पड़ता है। आप जैसे कई सारी पूजाएं ऐसी होती हैं जो आप घर से स्टार्ट करो, जैसे कि महालक्ष्मी व्रत है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आप सबको बताना चाहूँगी। तो वो व्रत ऐसा होता है कि आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ पर ही आपको फिनिश करना होता है। मतलब अगर आप अपने घर पर स्टार्ट करे हो तो अपने घर पर ही पूजा करनी होती है, और अपने घर पर ही फिनिश करना होता है। मतलब वहीं पर आपको उद्यापन करना होता है, फिनिश करना मतलब उद्यापन करना, सॉरी। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी और के घर पर, अगर आप किसी और के घर पर जा रहे हो, या फिर किसी दिन ऐसा हो रहा है कि आप अपने घर पर नहीं, किसी के यहाँ कोई इनवाइट किया है, या फिर किसी का कोई प्रोग्राम है तो आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आप फिर जाकर पूजा व्रत मत रखो। अगर व्रत रखे हो तो आपको फिर रिटर्न आके अपने ही घर पर पूजा करनी है। तो वो मैंने महालक्ष्मी व्रत है, तो सेम ये भी था। हम लोगों ने बोला कि दीदी का भी मेरे न्यू घर बना हुआ है, तो वहाँ पर रख लेते मम्मी से। बट मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, जहाँ पर भी आप पूजा स्टार्ट करते हो, मतलब जहाँ पर फुलहरा रख रहे हो वहाँ पर हमेशा रखना होता है। खंडित इसे कहते हैं, खंडन नहीं किया जाता। मतलब कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो वहीं पर रखो, अदरवाइज आप रखो ही मत।
और वो हर साल आपको फुलहरा रखना होता है। तो सेम ऐसा हुआ और इस बार का तीजा बहुत स्पेशल था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं पिछले बार का आपको बता रही हूँ कि पिछले बार मेरा ट्रेन पर ही पूरा व्रत वहीं पर हुआ। मैं मतलब हम लोग को उसी दिन रात को बैठना था, आना था वापस। एक्चुअली क्या होता है कि इस टाइम पे एग्ज़ाम का टाइम रहता है और मैं मुंबई में रहती हूँ, तो वहाँ पर गणपति की छुट्टियाँ होती हैं, तो गणपति की छुट्टियाँ होनी थी, तो वो एक दिन बाद थी गणपति और तीजा एक दिन पहले था। तो मैं रात को ही वहाँ पर, हम लोग रात को ट्रेन पे थे और उसी दिन फिर हम वहाँ से आए। तो जब मैं एक आपको हंसी की बात बताती हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। और इसके साथ साथ आप सब पूजा तो देख ही रहे हैं कि कैसे सारी महिलाएं कर रही हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से कर रही हैं और बेचारी पूरा दिन व्रत रहती हैं और उसके साथ साथ इतने अच्छे से रेडी होना और पूजा करना, ऐसा फेस से किसी के भी नहीं लग रहा होगा कि पूरा दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो आपको वो बात मैं बताती हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो क्या हुआ कि हम लोग सो रहे थे, तो सोकर कि जैसे 4 बजा, तो 4 बजे के समथिंग वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी जो यूपी से थी, एमपी से थी, बिहार से थी। तो वो लोग भी रिटर्न में आ रही थी। तो वो मॉर्निंग में उठ के सब जल्दी जल्दी से फ्रेशन अप हुए और उसके बाद वो तुरंत से जल्दी से फ्रूट्स ये सब निकाल के खाने लगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे जल्दी से उठाए और बोले कि चलो चलो अपना वो कर लो, व्रत तोड़ दो। और सब लोग सारी महिलाएं खा रही हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैं बोली कि नहीं नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं जब नहा लूँगी तभी खाऊंगी। फिर मैं लेकर तो रखा था मैंने, बट मैंने खाया नहीं था। फिर मैं यहाँ पर ही आकर नहाई धोई, फिर उसके बाद ही मैं खाई। बट बहुत अच्छे मोमेंट रहते हैं। और लेकिन इस बार का बहुत ख़ास था फास्ट व्रत, क्योंकि सारी महिलाएं थीं, सबके साथ मैंने व्रत पूजन किया और सुबह से ही फैमिली के साथ रहना, तो वो अलग ही होता है। हमें सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं, बट हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें सारी चीज़ें भी पता हो जाती हैं कि ऐसे करना है आपको, ये चीज़ आप मिस्टेक कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। वहाँ पर तो मैं अकेले ही रहती थी और वहाँ पे सारी चीज़ मुझे मिल भी नहीं पाती थी, ये सब चीज़ें कुछ नहीं मिल पाती थी। केवल मैं भगवान की मूर्ति रख कर, ये सब चीज़ें रख कर केवल थोड़ा बहुत पूजा कर लेती थी। बट यहाँ पर सारे अच्छे से विधि विधान से पूजन करने को मिलता है और सारी महिलाएं रहती हैं साथ में, तो हमें व्रत का भी पता नहीं चलता है। अदरवाइज़ वो अकेले रहो तो अब क्या करेंगे, पूजा पाठ भी कर लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो अब भूख तो लगेगी ना, भूख प्यास लगने लगती है। और यहाँ पर सबके साथ में अलग ही होता है, बड़े बूढ़े रहते हैं, उनके साथ हर चीज़ अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं और आपको बाहर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। कोई भी आप फास्ट रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, मैं तो अभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा रेंटेड रूम है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर रख भी नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर सारी चीज़ें हमें ईज़िली मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये पूजा पाठ हमारे हिसाब से है कि मतलब वहाँ पर ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं, ये व्रत कोई नहीं रखता है, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती। जो व्रत रखा जाता है, जैसे वहाँ पर गणपति का खास है, तो गणपति से रिलेटेड सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट ये सबसे रिलेटेड नहीं मिलती। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय बाय।